हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कैप्टन वीटू के चैनल में, जहां इस वीक लेट से अपडेट के न्यू एपिसोड में हम कवर करेंगे इस हफ्ते हुए मेजर सुपर हीरो न्यूज। लेकिन उससे पहले कैप्टन वीटू की यूट्यूब टीम की तरफ से मैं अविनाश आज आपका होस्ट रहूंगा, क्योंकि अपने वीटू भाई जरा सा बिजी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से, जहां ये न्यूज काफी बैड है मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए, जहां ऑलमोस्ट सारे मार्वल के शोज नेक्स्ट ईयर तक डिले हो गए हैं, इंक्लूडिंग लोकी एंड सीक्रेट इन्वेजन जो कि समर में रिलीज होने वाले थे। अभी भी सिर्फ एक और रिपोर्टेडली रिलीज होने वाली है अक्टूबर में। As much as it makes me sad to see lack of content, बट मैं हैप्पी भी हूँ कि मार्वल अपना टाइम ले रहा है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। नेक्स्ट, जेफ लवलेस ने फिर इस हफ्ते एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने बताया वाइल राइटिंग एंटमैन 3 उन्होंने प्रीवियस फेसेस की परवाह नहीं की, ना कि मल्टीवर्स की। वो बस एक अच्छी फैमिली मूवी बनाना चाहते थे, और यही मुझे एक काइंड ऑफ स्मगनेस देखने को मिलती है। ऐसी सेम स्मगनेस जेसिका गाओ भी शो कर रही थी, जो कि सी-हल्क की राइटर थी, और ये दोनों ही रिक एंड मॉर्टी के राइटर्स हैं। इनकी बातों से ऐसी फीलिंग आती है कि इन्हें लगता है ये बेटर है एमसीयू से। एमसीयू की अपनी लेगेसी है, जो कि ऐसे एस्टैब्लिश्ड राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपने काम के दम पर लोहा मनवाया है। एंड इसी घमंड में ये लोग एमसीयू की लेगेसी एंड व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मूवीज में इनकंसिस्टेंसी और रिजल्ट बिलो एवरेज रहता है। मुझे तो टेंशन इस बात की है कि लवलेस साहब एवेंजर्स की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, बट उम्मीद इसी बात से है कि उन्होंने रिक एंड मॉर्टी जैसे शोज में काम किया है तो वो इसे हैंडल कर लेंगे। लेट्स होप वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। आगे बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, तो उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कंफर्म्ड है कि फॉगी और कैरन वापस नहीं आ रहे, जो कि बहुत शॉकिंग है। एज नेटफ्लिक्स डेयरडेविल की खास बात यही थी कि मैट मर्डॉक जितना जान फूंकता था सीरीज में, उसमें फॉगी और कैरन का भी उतना ही बड़ा रोल था। हो सकता है कि वो फॉगी और कैरन जैसे कैरेक्टर्स पर नया टेक ले रहे हो। सो लेट्स सी ये सीरीज करना क्या चाहती है। नेक्स्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट से ब्लैक राइट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है और अब वो मूवी में नहीं होगा। हालांकि ये रूमर्स ही है, तो इसे कंफर्म मत समझना, टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब आज के टाइम पे कोई मार्वल की पिक्चर रिलीज हो उससे पहले लीक्स और रूमर्स आने लगते हैं, तो इसीलिए मार्वल की टीम ने लीक्स की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है और एक रेडिटर को शो किया है। अब एक्चुअली में इस रेडिटर के रेडिट पेज मार्वल स्टूडियोज स्पॉयलर्स पे इस साल जनवरी में क्वांटम मीनिया की स्क्रिप्ट लीक कर दी गई थी, और अब मार्वल ढूंढ रहा है इन्हीं अकाउंट के यूजर्स को जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लीक की थी, और इसी चक्कर में सब रेडिट को भी बैन कर दिया गया है। अब भाई साहब, जिसने भी स्क्रिप्ट लीक की वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि फाइन तो तगड़ा लगने वाला है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्क्रिप्ट लीक से ज्यादा फोकस स्क्रिप्ट को बेटर करने में लगाया जाए तो लोग दोबारा मूवी भी देखने जा सकते हैं। आगे बात करें स्पाइडर वर्स की, तो ये मूवी रिपोर्टेडली एज अ लव स्टोरी डिस्क्राइब की जा रही है। मूवी की डायरेक्टर्स एंड एमी पास्कल इस मूवी के लिए इंटरव्यू दे रही थी, जहां उनसे पूछा गया कि क्या टॉम हॉलैंड है इस मूवी के अंदर, जिसके रिप्लाई में एमी पास्कल ने सिर्फ इतना कहा कि टॉम हॉलैंड बहुत बड़े फैन है स्पाइडर वर्स मूवीज की। सो आई थिंक ये एक हिंट हो सकता है कि टॉम हॉलैंड हो इस मूवी के अंदर। आगे एलिजाबेथ ओल्सन ने ये रिवील किया कि वो वांडा मैक्सिमोव के लिए एक रिडेम्पशन आर्क चाहती है और उसे एक लाइट और ह्यूमरस रोल में देखना चाहती है। अब मैं रिडेम्पशन आर्क वाली बात पे तो एग्री करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ह्यूमर स्कारलेट विच पे अब सूट करेगा। आगे बात करें विलियम डफो की, तो उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में ये रिवील किया कि वो ग्रीन गॉब्लिन के रोल में वापस आना चाहते हैं, किसी कैमियो के रोल में नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड रोल में। और मेरे हिसाब से गॉब्लिन मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट विलेंस में से है, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेड बाय विलियम डफो। सो आई थिंक एमी पास्कल को इस चांस में जंप लेना चाहिए। नेक्स्ट, चार्लिन वुडार्ट की बात करें तो उन्हें सीक्रेट इन्वेजन में कास्ट कर लिया गया है, और वो सीक्रेट इन्वेजन में निक फ्यूरी की वाइफ का रोल प्ले करने वाली हैं, और वो एक फॉर्मल शील्ड एजेंट भी होगी। अब आगे बात करें स्टीवन जुआन की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि वो थंडरबोल्ट सिर्फ जेक की वजह से आ रहे हैं, और उन्हें पर्सनली कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एमसीयू में। जहां मुझे अब ये लग रहा है कि स्टीवन जुआन सेंट्री जैसे बड़े कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल मूवीज में होगा। इंस्टेड वो हाइपीरियन प्ले कर सकते हैं, जो कि सिमिलर कैरेक्टर है सुपरमैन से, बट वो इविल है। अब आते हैं डीसी की तरफ, जहां जैक स्नाइडर भैया ने इस वीक के स्टार्टिंग में एक वीडियो पोस्ट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे, जो कि डार्क साइड की वॉइस में था। तो काफी लोग एक्साइटेड हो गए और ये गेस करने लगे कि भाई स्नाइडर वर्स रिटर्न कर रहा है, बट एक्चुअली में ये एक वॉच पार्टी है जो कि 3 दिन तक चलेगी, जहाँ फर्स्ट डे मैन ऑफ स्टील, सेकेंड डे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, और तीसरे दिन जस्टिस लीग स्नाइडर कट जैक स्नाइडर अपने फैंस के साथ देखेंगे। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो भाई साहब जेम्स गन पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो जेनिफर हॉलैंड यानी कि अपनी वाइफ को मूवीज में कास्ट कर रहे हैं। जेम्स गन ने इसको डिफेंड करते हुए ये कहा कि उन्होंने जेनिफर को बस सुसाइड स्क्वाड में कास्ट किया था, बाकी किसी मूवी की कास्टिंग में उनका कोई हाथ नहीं है। अब जहाँ फिलहाल डीसी की मूवीज के अंदर हर बड़े से बड़ा एक्टर रिकास्ट होता जा रहा है, वही सीईओ की वाइफ का कैरेक्टर यानी कि जेम्स गन की वाइफ का कैरेक्टर हमें हर मूवी के अंदर दिख रहा है, और इसी वजह से जेम्स गन पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई डीसी के अंदर ये बॉलीवुड के जैसा नेपोटिज्म चलने लगा है। नेक्स्ट अब बात करें बेन एफ्लेक की, तो उन्होंने ये बताया कि कितना डिफिकल्ट था उनके लिए बैटमैन का रोल प्ले करना, एंड फ्लैश मूवी के अंदर उनकी जो बैटमैन की परफॉर्मेंस है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जहां उन्होंने दिल खोल के एक्टिंग की है 5 मिनट के लिए। आई पर्सनली थिंक कि इवन इफ यू डोंट लाइक एफ्लेक्स वर्जन ऑफ बैटमैन, ही डिजर्व बेटर। भाई इस वीक जेम्स गन ने ये ट्वीट किया था कि वो कॉन्स्टेंटली एफ्लेक से बात कर रहे हैं डीसी प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे एफ्लेक ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने ये कहा कि मैं जेम्स गन
को हेट नहीं करता, बट वो जिस डायरेक्शन में DCU को ले जा रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता और ऐसे DCU की मूवीज मैं तो डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब आगे बात करें DCU की रिसेंट मूवी यानी कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की, तो फिलहाल के लिए रोटेन टोमेटोज पर इसको 58% की रेटिंग दी गई है। भाई मूवी ने थर्सडे नाइट वर्ल्ड वाइड बस 30 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि बहुत कम है। आगे बात करें सुपरमैन लेगेसी की, तो सुपरमैन लेगेसी को उसका सिनॉप्सिस मिल चुका है, जहां ये लिखा है कि कार्ल अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर करेगा, जो कि एक सॉलिड प्रेमाइस है किसी भी सुपरमैन स्टोरी के लिए। और ये भी कंफर्म्ड है कि जेम्स गन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। बंदे ने ट्विटर पर यह सवाल उठाया कि क्या द पेंगुइन में बैटमैन का कैमियो नहीं होने वाला क्योंकि टीवी राइट्स का झंझट है। उस पे जेम्स गन ने रिप्लाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें पेंगुइन के शो में बैटमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट डार्क फ्लैश का लुक रिवील हुआ है थ्रू एक्शन फिगर्स एंड वो सविटार और ब्लैक डेथ का मिक्सचर लग रहा है। वहीं ये फ्लैग अपैरेंटली अलग यूनिवर्स के बैरी की सोल एब्जॉर्ब कर सकता है। अब बात करें इसी फ्लैश मूवी की, तो फ्लैश मूवी को अब टॉम क्रूज ने देख लिया है और उन्होंने ये रिवील किया कि भाई साहब हमें ऐसी ही मूवीज की जरूरत है। तो देखिए तो यही लग रहा है कि भाई फ्लैश पूरी तरह से डिलीवर करेगी। आगे बात करें तो फ्रैंक गिलो एज रिक फ्लैग सीरियल कास्ट हो चुके हैं, जहां इंस्टा पे उन्होंने ये टीज किया कि कुछ बड़ा आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने क्रिएचर कमांडोज की पोस्ट पे कमेंट भी किया। सो लेट्स सी कि क्या होता है। वीडियो के अगले पार्ट में शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को लेके हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टाइम स्टैम्प्स को देख के वीडियो का ये पार्ट स्किप कर सकते हो। इस वीक शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी से वंडर वुमन का कैमियो लीक हो गया था। देन DC वालों ने खुद ही उसका एक टीवी स्पॉट बना के रिलीज कर दिया, जिस टीवी स्पॉट पे हमें वंडर वुमन देखने को मिली। एक तरफ मार्वल लीक करने वालों को सू करने की सोच रहा है और वहीं वार्नर ब्रदर्स अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर रहा है और लीक्स का ही टीवी स्पॉट बना के रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट बात करें नॉन सुपर हीरो न्यूज की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये न्यूज भी मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो लास्ट वीक इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, जहां नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर मिला है एंड इसी के साथ एलिफेंट विस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर मिला, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इन्हीं चीजों से इंस्पायर्ड होकर शायद अब हमारा बॉलीवुड भी ऑस्कर वर्दी मूवी बनाने में ध्यान देगा। नेक्स्ट बात करें जॉन विक 4 की, तो इस मूवी के अर्ली रिव्यूज काफी तगड़े हैं एंड व्यूअर्स यही बोल रहे हैं कि ये मूवी बेस्ट एक्शन मूवी ऑफ द डिकेड बनेगी। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ जॉन विक के चैप्टर 4 के लिए, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही इसकी पूरी सीरीज खत्म की है। सो ये थे इस वीक की मेजर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इस सेगमेंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।